नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्ट्री और स्वागत है आपका एक बार फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। जैसा कि अपन पीछे बात कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में आज अपन पढ़ेंगे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एंटीबॉडीज का मैन्युफैक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ही पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज नॉर्मली एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारे क्या करती है, इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करती है और हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चाहो तो एंटीबॉडीज की डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो कि एंटीबॉडीज, तो अपन यहाँ पे नॉर्मली किसका प्रोडक्शन करें, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको एंटीबॉडीज पता होनी चाहिए कि एंटीबॉडीज होती क्या है। तो आप प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में पहले डेफिनेशन लिख सकते हो कि एन एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन used by the immune system to identify and neutralize foreign object like bacteria and virus। तो अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी पूछा जाए तो आपकी इच्छा है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीबॉडीज क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जैसे हमारे शरीर को कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में क्या कर रहा है, कोई डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे शरीर में जब एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, उसको हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करती है, जिससे कि वो फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज में आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाइब्रिडोमा, क्योंकि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता है हाइब्रिडोमा, हाइब्रिड प्लस डोमा। तो अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, हाइब्रिड मतलब कि हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड मतलब संकर, मतलब दो डिफरेंट सेल को मिक्स करना। अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे तो पहले पेपर ने पढ़ा है किसी जैविक चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, किसी दो सेल को मिक्स करना या फिर किसी दो जीन को मिक्स करना, ये वाली प्रोसेस क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहलाती है। फिर अपन बात करेंगे कि आपको एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, बी सेल की आवश्यकता होती है। और बी सेल को अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल को अपन इन विट्रो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बी सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि क्या होती है कि एक प्रकार की ऐसी सेल होती है जो कि मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहती है। तो अपन हाइब्रिड सेल बनाने के लिए एक सेल तो हमारे पास प्रेजेंट हो गई, बी सेल। अब अपन को एक सेल और चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड सेल अपन को बनानी है। तो अपन इसमें ऐसे जीन डालेंगे जो कि क्या हो, जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक लाइव रह सके। ठीक है, अपन एक लेंगे कैंसरस सेल। ठीक है, अब कैंसरस सेल को माइलोमा सेल भी कहते हैं। अब माइलोमा सेल एक ऐसी सेल होती है जो कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहती है। ठीक है, एक प्रकार की कैंसरस सेल्स होती है माइलोमा सेल,
इमोर्टल सेल होती है जो कि कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहती है। तो अपन हाइब्रिड सेल बनाने के लिए एक तो हमारे पास क्या होगी बी सेल, एक क्या होगी माइलोमा सेल। अब अपन इसका इन दोनों को फ्यूज करवा के क्या करेंगे हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जो माइलोमा सेल होती है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहती है, इमोर्टल सेल होती है। इन जो बी सेल है और माइलोमा सेल है, इन दोनों सेल को अपन मिक्स करके क्या बनाते हैं हाइब्रिड सेल लाइन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये जो हाइब्रिड सेल है वो इन विट्रो जो कंडीशन है उसमें ग्रो करती है और इस प्रकार से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मली एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ही पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को समझाइए। तो नॉर्मली ये डायरेक्ट ही 20 मार्क्स का भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन समझाइए, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो भी आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ही समझाना है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आप एमएबी, अब आपको आगे इसके प्रोडक्शन के लिए पहले पता होना चाहिए कि एमएबी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। ठीक है, एंटीबॉडीज आपको पता है क्या होती है। अब आपको मोनो मतलब सिंगल सेल। तो अपन को क्या किसका प्रोडक्शन करना है सिंगल एंटीबॉडीज की कॉपी बनाना है। ठीक है, जैसा कि मतलब आप जानते हो कि अपन को क्या करना है, यहाँ पे कोई सिंगल डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाना है, सिंगल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी। अपन एंटीबॉडी का तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अपन किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं सिंगल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो ही क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे कि अपन किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करते हैं तो सेम वैसा ही है कि अपन कोई सिंगल एंटीबॉडीज की कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पॉलीक्लोनल। आपको सिर्फ पॉलीक्लोनल के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलीक्लोनल मतलब पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीक्लोनल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, आपको सिर्फ ये टर्म्स के डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। अगर आपको शॉर्ट डेफिनेशन में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, आपको केवल ये टर्म ही ध्यान में रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो अपन पढ़ेंगे पूरा डिस्क्राइब रूप से, बट पॉलीक्लोनल भी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि पॉली मतलब बहुत सारे, तो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज को बनाना या उनका प्रोडक्शन करना। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। आगे अपन पढ़ चुके हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ ले कि एमएबी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इनमें लिख सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो होती है जो सिंगल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, और पॉलीक्लोनल मतलब डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो स्टेप्स क्या क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की, अपन स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है,
स्टेप्स यहाँ पे ये सब आपको, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल। मतलब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो सिंगल पेरेंट सेल होती है, ठीक है। आगे है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेल लाइंस, ठीक है। क्या होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी? डिफरेंट सेल लाइन द्वारा डेराइव्ड होती है। आगे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉर्ज कोहलर एंड मिलीस्टीन 1984 अचीव्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ MABS। मतलब जॉर्ज कोहलर और मिलिस्टर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने MAB का प्रोडक्शन किया था लार्ज स्केल पर। कब? 1984 में, वो ही लिखा हुआ। आगे स्टेप्स इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो स्टेप्स अपन आगे ही बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होती है। वैसे यहाँ पे ये ट्रिक भी लिखी हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले अपन पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। तो अपन बात करते हैं, अपन जैसे कि मैंने बताया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है। एक तो बी सेल की, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि ये एक प्रकार की क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मतलब दो सेल को मिक्स करके फिर बनाई जाती है। तो एक तो अपन ने क्या ले ली, बी सेल ले ली जिसको कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर है एक ली अपन ने कैंसरस सेल और जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, माइलोमा सेल। इन दोनों को क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है और MAB का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट आगे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, पहले बी सेल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बी सेल के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, एक मतलब जो ये कोई माउस है, तो माउस में क्या किया जाता है, एक एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उससे क्या किया जाता है, बी सेल का प्रोडक्शन किया जाता है। ये नॉर्मली प्रोसेस है जो मैं आपको ओनली मतलब समझा रही हूँ कि बी सेल अपन को कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। तो बी से जब इसमें एंटीजन डाला जाता है तो माउस की स्क्रीन में किसका फॉर्मेशन होता है, बी सेल का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे स्क्रीन में क्या हो गया, बी सेल का प्रोडक्शन हो गया, मतलब कंटेन बी सेल। तो ये बी सेल अपन क्या करते हैं, इसे आइसोलेट कर लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इसको किसके साथ करते हैं मिक्स, इमोर्टल सेल। कौन सी ली थी अपन, कैंसरस सेल। मतलब ए बी सेल तो क्या है, ये वाली तो नॉर्मल है, और एक सेल हमारे पास है जो कि क्या है, माइलोमा सेल है, ठीक है। ये अपन आगे प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे PEG का मीडियम रखा जाता है। तो अपन इसकी स्टेप्स देखेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या ले ली, यहाँ पे अपन ने ले ली ये वाली माइलोमा सेल जो कि कैसी है, इमोर्टल सेल है, और ये वाली क्या है,
बी सेल है जो कि क्या है, नॉर्मल सेल है, जो अपन को कहाँ से प्राप्त हुई थी, माउस के स्प्लीन से प्राप्त हुई थी। जब अपन ने इन दोनों को मिक्स करते हैं पीजी मीडियम में, ठीक है, तो अपन को 3 टाइप की सेल प्राप्त होती है। एक तो अपन को जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल प्राप्त होती है, एक अपन को प्राप्त होती है हाइब्रिडोमा सेल, और एक अपन को प्राप्त होती है अनफ्यूज्ड बी सेल। तो अपन को क्या करना है कि अपन को काम में ओनली हाइब्रिडोमा ही सेल लेनी है। तो अपन इन हाइब्रिडोमा सेल को इस प्रकार के मीडियम में डालते हैं ताकि जो अनफ्यूज्ड सेल्स होती है वो क्या हो जाए, उस मीडियम में ग्रो नहीं कर पाए, ताकि वो जो हाइब्रिडोमा सेल है वो ही इसमें ग्रो कर पाए। हम इस प्रकार के मीडियम का यूज में लेते हैं। तो अपन यहाँ पे मीडियम लेते हैं HAT मीडियम, ठीक है, HAT मीडियम का यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, ओनली हाइब्रिडोमा सेल ही ग्रो कर पाती है, बाकी जो सेल होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है, वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। ये आप देख सकते हो कल्चर मीडियम में अपन ने किसका फॉर्मेशन करवाया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। इसको अपन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लोन कल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्लोनल कल्चर, ठीक है। ये लाइन डायग्राम आप ऐसा का ऐसा नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम में इसमें कलर पेन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हाइब्रिडोमा सेल है तो इसको, इन तीनों को अलग अलग कलर पेन से दिखा दिया, इनको अलग कलर पेन से दिखा दिया, इनको अलग कलर पेन से दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने आपको ओनली फॉर समझाने के लिए यहाँ पे इनको हाईलाइट किया है। फिर फर्स्ट स्टेप में अपन पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन, मतलब प्रतिरक्षण। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं कि हाइब्रिडोमा की पहली स्टेप में अपन क्या करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट, आगे अपन इसकी स्टेप पढ़ते हैं कि स्टेप्स में क्या क्या किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट स्टेप है इम्यूनाइजेशन, मतलब प्रतिरक्षण। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के एक एनिमल का यूज, मतलब ये एक प्रकार की हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में अपन एक इस प्रकार के एनिमल को यूज किया जाता है, यूजुअली एक माउस को ही यूज में लिया जाता है, जिसमें कि अप्रोप्रिएट एंटीजन डालते हैं, ठीक है। एंटीजन डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसकी जो स्प्लीन है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, बी सेल का फॉर्मेशन होगा। उस बी सेल को अपन आइसोलेट कर लेंगे, जो कि नॉर्मल बी सेल होती है। और एक अपन कौन सी सेल लेंगे, माइलोमा सेल, कैंसरस सेल का यूज में लेंगे, जो कि क्या होती है, बार बार डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज टू इम्यूनाइज एन एनिमल। एक एनिमल को क्या करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, यूजुअली एक माउस विथ एप्रोप्रिएट एंटीजन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपके सेल फ्यूजन, ठीक है, कि अब अपन को क्या प्राप्त हो गई, बी सेल प्राप्त हो गई, और एक अपन ने ले ली माइलोमा सेल। इन दोनों सेल को क्या करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं। कौन से मीडियम में, पीजी मीडियम। और पीजी मीडियम क्या होता है, पीजी टॉक्सिक होता है, ताकि अपन मतलब इसमें जब अपन इसके साथ में मिक्स करवाते हैं तो पीजी मीडियम के बाद में थोड़ी देर बाद में ही सेल्स को क्या कर लिया जाता है, वॉश करके उनको फ्रेश मीडियम में रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टेप में वॉश्ड लिम्फोसाइड HGPRT डिफेक्टिव माइलोमा सेल्स के साथ मिक्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें माइलोमा सेल को बी सेल के साथ मिक्स करवाया जाता है, और फिर सेल का मिक्सचर थोड़े टाइम बाद में पीजी के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अब पीजी को वॉश करके हटा दिया जाता है, और सेल्स को क्या किया जाता है, फ्रेश मीडियम में रखा जाता है। ये सेल हाइब्रिडोमा फ्यूज सेल माइलोमा सेल एंड फ्री लिम्फोसाइड के मिक्सचर से बनी होती है। ये सेल किससे बनी होती है, जो अपन को सेल्स प्राप्त होती है इनके फ्यूजन से, वो कैसी होती है, एक तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल होती है, एक
अनफ्यूज्ड बी सेल होती है, एक होती है हाइब्रिडोमा सेल। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि इनको ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसमें कि ओनली हाइब्रिडोमा सेल ही क्या करेगी, ग्रो करेगी, और बाकी जो सेल होती है वो डिजनरेट हो जाएगी। तो फिर है सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल के सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, जब सेल्स को HAT मीडियम में कल्चर किया जाता है तो ओनली हाइब्रिडोमा सेल ही इंक्रीज होती है, जबकि अदर सेल होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सेल्स को HAT मीडियम में रखा जाता है, जिनमें कि ये दोनों सेल होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ओनली हाइब्रिडोमा सेल ही ग्रो करेगी, और ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करेगी, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको अपन बोलते हैं, उनका क्लोनल कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अपन पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप इसके बाद में स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट्स। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो अपन को अब प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी जांच करना। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जांच। ठीक है, तो डिजायर्ड स्पेसिफिसिटी के एंटीबॉडी के सिक्रेशन के लिए हाइब्रिडोमा की स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब अपन को डिजायर्ड एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी के सिक्रेशन के लिए किसकी, हाइब्रिडोमा की जांच की जाती है। ठीक है, फिर है इसमें ये वाली लाइन नहीं, आपको डायरेक्टली ये लिखना है कि द टू टेक्निक्स नेमली एलिशा एंड RIA आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। मतलब कि जो अपन को प्रोडक्ट मतलब एंटीबॉडी के स्पेसिफिसिटी के लिए अपन को दो टेक्निक काम में ली जाती है, एक तो एलिशा मेथड, एक RIA रेडियो इम्यूनोएशे। ठीक है, ये दोनों टेक्निक अपन को किसके लिए काम में ली जाती है, स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, क्लोनिंग एंड प्रोपागेशन। तो किस प्रकार से क्लोनिंग होती है, किस प्रकार से प्रोपागेशन होती है, ये लास्ट स्टेप। ये इसके बाद में एक स्टेप और है कि डिजायर्ड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने वाली सिंगल हाइब्रिड सेल को आइसोलेट एंड क्लोन किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल की क्लोनिंग टू टेक्निक द्वारा की जाती है, एक तो लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड, एक सॉफ्ट अगार मेथड। ये आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको माइंड में रखना है। अगर आपको याद रहे तो आप लिख देना, वरना आप क्लोनिंग एंड प्रोपागेशन में इतना ही लिख सकते हो कि डिजायर्ड एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने के लिए सिंगल हाइब्रिड सेल को आइसोलेट एंड क्लोन किया जाता है। ओनली इतना ही लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको ये टेक्निक्स के नाम याद रहे तो आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन एंड स्टोरेज। अब जैसे कि अपन ने लास्ट में प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीन में ये पढ़ा था कि प्रोटीन और एंजाइम में पढ़ा था। जैसे एंजाइम में पढ़ा था कि स्टोरेज किस प्रकार से किया था, वैसे इसमें कि एंटीबॉडीज का स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है। तो डिजायर्ड सेल लाइन को क्लोनिंग एंड कल्चर के कई स्टेप में फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, और फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। तो ये आपके एंटीबॉडीज का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन पढ़ा है आपने। तो आपके अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, समझाइए, आपको नाम भी मिल जाए ना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो आपको ये ही लिखना है अगर जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें। और अगर आपको ऐसे पूछिए कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो भी आपको ये ही लिखना है। ये 6 स्टेप आपको लिखनी है। इसकी ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है जो आप देख सकते हो। इसकी ट्रिक आपको मैंने बता दूं कि ये रही इसकी ट्रिक। ठीक है, IC फर्स्ट स्टेप क्या था, ICSSCC। तो इसकी है
इस कानून से सीखा काम करना। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। इसको आप 2-3 बार रीडिंग करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। आई मतलब इम्यूनाइजेशन। सेकंड है सी मतलब सेकंड स्टेप क्या थी, सेल फ्यूजन करवाया था। ऐसे माइंड में रखना कि हाँ सेकंड स्टेप क्या थी, पहले इम्यूनाइजेशन हो गया, फिर सेल फ्यूजन हो गया, फिर क्या किया था अपन ने, इसका सिलेक्शन किया जाता है। किसका? सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या थी, सिलेक्शन कर लिया सेल का, फिर क्या की थी, जांच की थी, स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट्स। फिर स्क्रीनिंग के बाद में अपन ने क्या किया था, स्क्रीनिंग के बाद में ऐसे याद करना कि अपन ने क्या किया था, क्लोनिंग की थी, क्लोनिंग एंड प्रोपागेशन। फिर लास्ट सी मतलब क्लोनिंग भी हो गया और प्रोपागेशन भी हो गया। फिर अपन ने क्या किया था, इसका याद करना है, इसे कैरेक्टराइजेशन। एंड लास्ट में क्या किया था, स्टोरेज। तो आपको ये वाली ट्रिक है, आपको इसको याद करना है कि आई मतलब क्या था, इम्यूनाइजेशन, सी मतलब क्या था, सेल फ्यूजन था, एस मतलब क्या था, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा था। फिर एस का मतलब सिलेक्शन कर लिया, फिर इसकी जांच करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं प्रोडक्ट का, फिर इसकी क्लोनिंग करते हैं, फिर इसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं और इसको स्टोर करते हैं। तो बहुत इजी है। देखो ये आप ट्रिक याद रखना कि एंटीबॉडीज पढ़ी थी अपन ने, तो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए उनका ये भी याद रखना कि ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की ही ट्रिक है। ऐसे नहीं ट्रिक किसी और की याद कर लो और पूछ रहे हैं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है, तो ये भी याद रखना है कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए कौन सी ट्रिक थी, इस कानून से सीखा काम करना। तो इसको 2-3 बार याद करना है, ऐसे कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की क्या ट्रिक थी। आपको इजीली, बहुत इजी है। अगर आपको ये याद हो गई ना इसकी स्टेप्स, तो आप इसमें अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और आपके अगर इसको आपके वो डायग्राम माइंड में है तो उस डायग्राम को आप ऐसे माइंड में रिवीजन करके आराम से पूरी स्टेप इसकी लिख सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से किया था। तो ये आपके ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे अपन ये आपका सिलेबस से आगे अपन पढ़ेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके फर्स्ट यूनिट भी मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मतलब अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। नॉर्मली हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट बहुत कम आता है एग्जाम में, तो या तो ऐसे पूछ लेते थे कि एग्रोबैक्टीरियम या फिर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम में किस प्रकार से, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं बीच में से।